बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आईकॉम की इकनॉमिक्स में से एक अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कानून तकलील मुख्ततम हासिल। गोशवारा और ग्राफ की मदद से हम इसकी वजाहत करेंगे। इस सवाल की अहमियत बयान करने से पहले एक चीज़ मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ कि पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो अक्सर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस सवाल को कानून तकलील अफादा मुख्ततम के साथ मिक्स कर देते हैं। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। यानी कि मैं ये रिपीट कर रहा हूँ बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा। कानून तकलील मुख्ततम हासिल का सवाल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आज। लेकिन अक्सर जो बच्चे हैं वो पेपर में गलती कर देते हैं, वो कानून तकलील अफादा मुख्तम का सवाल यहाँ पे लिख देते हैं। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। तो चलें जी, ये टॉपिक आप देख रहे हैं, गुजरांवाला बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, मुल्तान, कराची, बहावलपुर और लाहौर बोर्ड में ये सवाल आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये सवाल, इसकी डेफिनेशन मुख्तसर सवाल में आई हुई है। फैसलाबाद बोर्ड, कराची, मुल्तान, साहिवाल, बहावलपुर, लाहौर और मुल्तान बोर्ड में। इसके मफरूज़ात बहावलपुर बोर्ड में 2018 में आए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसी सवाल की जो लिमिटेशंस हैं ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे किसी पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो आगाज़ कर रहे हैं जी हम कानून तकलील हासिल का। डेफिनेशन है सबसे पहले हमारे पास, कानून तकलील हासिल के मुताबिक एक मुअय्यन आमले पैदाइश, यानी कि ज़मीन के ऊपर जब मुतग़य्यर आमले पैदाइश की इकाइयों में इजाफ़ा किया जाएगा तो कुल पैदावार गिरती हुई शरह से बढ़ेगी, यानी मुख्तम पैदावार और औसत पैदावार में कमी होगी। तारीफ़ के मुताबिक कि जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस को जारी रखेंगे तो इस कानून तकलील हासिल के मुताबिक हर नए मज़दूर की जो मुख्तम पैदावार है वो पहले मज़दूर के मुकाबले में कम होगी, ठीक है। आपको मज़ीद क्लियर करने के लिए आप ये टेबल देखें। इसमें देखें मेहनत में 1, 2, 3, 4, 5 मेहनत की इकाइयों में इजाफ़ा हो रहा है, और आखिरी कॉलम में आप देखें मुख्तम पैदावार 10, 8, 6, 4, 2 जो है वो कम हो रही है। इसको हम लिंक कर रहे हैं डेफिनेशन के साथ। उसके बाद है जी इसके मफरूज़ात में नंबर 1 पे हमारे पास है अरसा कलील। इस कानून का जो इतलाक़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ अरसा कलील में होता है। इस कानून में नंबर 2 पे हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और चीज़ों की, आमलीन पैदाइश की, रॉ मटेरियल वगैरह की, पैदावार की और जो मुसारफ़े पैदाइश हैं उनकी कीमतें साकन रहें, टेक्नोलॉजी में भी कोई तब्दीली वाक़ई ना हो। नंबर 3 पे हमारा मफरूज़ा है, हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि मेहनत ही मुतग़य्यर अमल है, मेहनत की तमाम इकाइयाँ यकसा हैं। नंबर 4 पे हम बात कर रहे हैं ज़मीन जो है यहाँ पे साकन है, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। उसके बाद ये नंबर 5 पे हम डिस्कस कर रहे हैं पैदावार की पैदाइश। यहाँ पे जो हम जिन चीज़ों को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उन चीज़ों को किसी न किसी इकाई में उसकी पैदावार को मापा जा सकता है। नंबर 6 पे आमलीन पैदाइश जो हैं वो एक दूसरे का नेमुल बदल हैं, यानी मेहनत को सरमाए के साथ बदला जा सकता है। मंडी में आमलीन की रसद मुकम्मल लचकदार है। नंबर 7 पे है आमलीन का इश्तराक। कानून मुख्तदम हासिल का इतलाक़ उस वक्त होगा जब फ़र्म आमलीन के मियारी इश्तराक की सतह अबूर कर चुकी होगी। आमलीन का मियारी इश्तराक से मुराद किसी भी कारोबार में किसी भी फ़र्म का एक बेहतरीन जो उसका हाल है, बेहतरीन उसकी जो स्टेज है, बेहतरीन उसका जो लेवल है, उसको यहाँ पे हम नाम देते हैं आमलीन का मियारी इश्तराक। तो उस सतह के बाद इस स्टेज का कानून मुख्तम हासिल का इतलाक़ होगा। वजाहत में यही बात है, इस कानून में ज़मीन साकन है, मेहनत मुतग़य्यर है, मेहनत की इकाइयों में मुसलसल इजाफ़ा किया जाएगा, कुल पैदावार जो है वो बढ़ेगी, लेकिन
गिरती हुई शरह के साथ, यानी कुल पैदावार में इजाफ़ा पहले ज़्यादा होगा, फिर होगा इजाफ़ा ही मगर पहले से कम। औसत पैदावार और मुख्तम पैदावार में कमी होगी। टेबल आपके सामने है। ज़मीन इसमें साकिन है 20 एकड़, आप 10 या 30 एकड़ पे भी इसको साकिन कर सकते हैं। मेहनत मुतगय्यर अमल है, हमने फ़र्ज़ किया है 1 से 5 तक इसमें इजाफ़ा हो रहा है। उसके बाद कुल पैदावार, औसत पैदावार और मुख्तम पैदावार के कॉलम्स हैं। आपने स्टूडेंट्स सबसे पहले ये लिखना ऐसे ही है, लेकिन आप पहले मुख्तम पैदावार लिख लें 10, 8, 6, 4, 2, क्योंकि हमारे सवाल का नाम है कानून तकलील हासिल, तो इसमें मुख्तम पैदावार भी तकलील होगी यानी कम होगी। 10, 8, 6, 4, 2। इसकी जगह पे आप 50, 40, 30, 20, 10 या और कोई वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आसान वैल्यूज़ हैं। अब देखिए मुख्तम पैदावार के बाद हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कुल पैदावार। मुख्तम पैदावार का जो नंबर 1 पे हमने 10 लिखा हुआ है, वो 10 हमने उठा के लिख दिया कुल पैदावार में। अब इसी 10 में हम अगली मुख्तम पैदावार जो 8 है वो जमा करेंगे और ये हमारे पास बन जाएगा 18। फिर देखें एक बार कि हमने मुख्तम पैदावार के जो नंबर 1 पे 10 लिखा हुआ है इसको कुल पैदावार में लिख दिया। उसके बाद मुख्तम पैदावार में नंबर 2 पे 8 लिखा हुआ है, इसको कुल पैदावार वाले 10 में जमा करके ये 18 हो गया, 18 लिख दिया। 18 के बाद अगली मुख्तम पैदावार 6 जमा की 24 हो गया। 24 के बाद अगली मुख्तम पैदावार 4 जमा की, ये 28 हो गया। 28 के बाद 28 में आखिरी मुख्तम पैदावार 2 जमा की तो ये हमारे पास 30 हो गया। यानी कि कुल पैदावार में हम मुख्तम पैदावार को आपस में जमा कर करके उस कॉलम में उसके सामने लिखते जाएंगे। उसके बाद हम औसत पैदावार का कॉलम कैसे, ये हमारे पास वैल्यूज़ 10, 9, 8, 7, 6 कैसे आई हैं, उसके लिए हमने कुल पैदावार को मेहनत पे तकसीम किया है। सबसे पहले कुल पैदावार 10 है, मेहनत 1 है, 10/1 करेंगे तो जवाब आपके पास 10 आ गया। नंबर 2 पे आप देखें, जब मेहनत की इकाई दूसरी है, कुल पैदावार 18 है, 18 को मेहनत की 2 इकाइयों पे तकसीम किया, जवाब 9 आ गया। इसी तरह से आप देखें कि जब मेहनत की हमारे पास 5 इकाइयाँ हैं, कुल पैदावार 30 है, 30 को हम 5 पे तकसीम करेंगे तो जवाब हमारे पास 6 आ जाएगा। इस तरह से हमने 10, 9, 8, 7 और 6 जो है औसत पैदावार हमने हासिल की है। गोशवारे की वजाहत है जिसके मुताबिक ज़मीन 20 एकड़ पर मुअय्यन है, मेहनत की इकाइयों में 1 से 5 इजाफ़ा हो रहा है, कुल पैदावार गिरती हुई शरह के साथ बढ़ रही है। यानी कि पहले 10 है, 10 में 8 का इजाफ़ा हुआ 18 हो गई, 18 में 6 का इजाफ़ा हुआ 24 हो गई, 6 के बाद 4 का इजाफ़ा हुआ 28 हो गई, 4 के बाद 28 के बाद और 4 के बाद 2 का इजाफ़ा हुआ 30 हो गए। यानी कि कुल पैदावार पहले 10 है, फिर उसमें 8 का इजाफ़ा हुआ, फिर 6 का इजाफ़ा हुआ, फिर 4 का इजाफ़ा हुआ, फिर 2 का इजाफ़ा हुआ। हो इसमें इजाफ़ा ही रहा है लेकिन पहले से कम, जिसको हम कह रहे हैं कि इस टेबल में, इस पूरे सवाल में कुल पैदावार गिरती हुई शरह के साथ बढ़ रही है। उसके बाद ये जी आपके सामने ग्राफ है। ग्राफ में आपने एक्स एक्सिस पे मेहनत की इकाइयाँ ली हैं 1 से 5 तक और वाई एक्सिस पे आपने मुख्तम पैदावार को मेजर किया है और नेगेटिवली स्लोप्ड आपने ये जो मुख्तम पैदावार का कर्व है ये आपने ड्रा कर लिया है। वजाहत आपके सामने है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जी सवाल के आखिर पे इसकी हदूद हैं, इसका तनकीदी जायज़ा है, इसकी मुस्तस्नियात हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ये पहला प्रॉब्लम इस सवाल का ये है इस कानून का कि इसमें ये सिर्फ़ और सिर्फ अरसा कलील में लागू होता है, अरसा तवील में ये कानून लागू नहीं होता। उसके बाद इसमें हमने फ़र्ज़ किया है कि जदीद टेक्नोलॉजी को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, टेक्नोलॉजी साकन फ़र्ज़ की गई है लेकिन अमली ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी साकन नहीं होती। नंबर 3 पे बात की गई थी, इसमें हमने फ़र्ज़ किया था कि
जो मेहनत की इकाइयाँ हैं वो यकसा रहेंगी, उनकी एफिशिएंसी एक जैसी होती है। लेकिन अमली ज़िंदगी में बात करें तो हर मज़दूर, हर मेहनत की इकाई अपनी इस्तेदाद कार के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इस सवाल में ज़मीन को साकन फ़र्ज़ किया गया है, लेकिन अमली ज़िंदगी में ज़मीन के रकबे में कारोबारी ज़रूरियात के मुताबिक इजाफ़ा या कमी की जा सकती है। इस सवाल में पैदावार का इन्हिसार सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत के ऊपर है, इसमें बाकी जो आमलीन पैदाइश है उनको इग्नोर किया गया है। नंबर 6 पे नामुकम्मल नेमुल बदल, इसमें हमने फ़र्ज़ किया है कि मेहनत और सरमाया इसको एक दूसरे के साथ बदला जा सकता है, लेकिन अमली ज़िंदगी में ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेहनत के जो काम है वो सरमाए के साथ हू बहू बिल्कुल वैसे के वैसे नहीं लिए जा सकते। ये दोनों एक दूसरे के करीबी नेमुल बदल नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स पेपर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कानून तकलील हासिल, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इम्पोर्टेंस आपके सामने है, मफरूज़ात पढ़े, उसके बाद हमने इसका टेबल ड्रा किया, डायग्राम बनाई और आखिर पे हमने इसकी मुस्तस्नियात जो है वो आपके सामने डिस्कस की हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी। इसको रिवाइज़ कीजिएगा, याद कीजिएगा, ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।